नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़े प्लेयर का आज आपने डेटा देखा ही, डेटा कैसे परफेक्ट वर्क करता है। और जो भी आज पोजीशन हुआ इसमें से मार्केट पूरा नीचे 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 ही गया। सपोर्ट सपोर्ट जैसे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने एक होल्ड किया। अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी बनेगा मंडे के लिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो आज थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं कि आज हमने क्या गलती की और कहाँ पे हमारी ये कि वीक पॉइंट है और कहाँ पे हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसकी भी चर्चा करना जरूरी है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने पैसे पहले मैसेज किया था कि 510 के ऊपर 23,510 के ऊपर ही लॉन्ग करना है। रेजिस्टेंस हमारा 490 का था, सपोर्ट 320, रेजिस्टेंस 23,369 यानी रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे शिफ्ट कर रहा था। सपोर्ट यहाँ पे वीक हो रहा था 10 बज के 1 मिनट। सपोर्ट इधर में पूरा वीक हो रहा था 10 बजे से, अगर आप देखें 9-10 बजे, 10 बजे सपोर्ट वीक हो रहा था, नहीं सपोर्ट ब्रेक हुआ। मार्केट में एक आपको जो 395 365 इसके ऊपर 380 के ऊपर क्लोजिंग भी दी वहां पे। तो ये एक लेवल था, क्रूशियल लेवल, जहां पे हमें डेटा भी सजेस्ट कर रहा था कि 380 के ऊपर जैसे निकलेगा मार्केट में एक मोमेंटम आएगा भी। लॉन्ग वन लीव अप 380, देखिए यहाँ पे हमने 1020 यहाँ पे किया, मार्केट थोड़ा सा उसको रेस्पेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे ये कहिए हम भी आज गलत हुए। मार्केट 380 के ऊपर गया, वहां से सिर्फ 30 35 40 पॉइंट ऊपर यानी 408 तक। और 408 यहां से मार्केट एक बार 460 तक जाना था, ऐसा डेटा में दिख रहा था कि 360 टू 260 480 तक जाएगा। अगर आपको वो लेवल नहीं जाता है तो फिर जैसे ही 380 ब्रेक किया, हमें यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए था। ये हमारी मिस्टेक आज हुई। जैसे 380 ब्रेक हुआ 23 380 को, वहां पे रिट्रेसमेंट्स डेटा ऐसा सजेस्ट कर रहा था, लेकिन एक बहुत ज्यादा डेटा में चेंजमेंट आया। 380 जैसे ब्रेक हुआ ना, नेक्स्ट टारगेट हमारा 260 का था। यहाँ पे ये इंडिकेशन कर रहा था कि आपको नेक्स्ट टारगेट 280 260, आप देखें 90% इसकी प्रोबेबिलिटी। ये हमारी मिस्टेक हुई कि हमें वहां पे पोजीशन क्लोज करना था। तो आज हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हुए हैं। अब यहाँ से सीधे टारगेट जो हमारा 280, आप देखें लगभग 280, यहाँ पे इसके नीचे 265 280, और इसके बाद फिर 23 110 तक हमारा टारगेट था कि नेक्स्ट यहाँ से जो मार्केट नीचे आएगा। लॉन्ग लीव ऑफ दिस पॉइंट हमने मैसेज किया था, देयर इज ओनली नो लॉन्ग। सपोर्ट 23 160, सपोर्ट गेटिंग वीक। 1 बज के 31 मिनट पे सपोर्ट यहाँ पे जो था ये भी वीक हो रहा था। 1 बजे अगर आप देखें सपोर्ट ये वीक था, एक जिस्ट रिट्रेसमेंट था। और सपोर्ट नेक्स्ट हमारा जो टारगेट 23,110 का हमने ग्रुप में डाला था कि 23,110 का नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड का होगा। 23,112 जो है वो लगाया। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों से एक चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ तो जो हो जाता है उसमें कोई दिक्कत, लेकिन मैं जैसे आपको यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी हम अगर एक पब्लिक ग्रुप में लिख देते हैं कि इसके ऊपर लॉन्ग ओनली, तो वो मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। मैंने अपने जो खास मित्र हैं उनसे आज डिस्कस इसके बारे में किया। जैसे अगर आप देखें कि लॉन्ग ओनली ये चीजें ठीक है ना, अगर ये पहले पता चल जाता है तो इसमें क्या होता है कि हम पता नहीं दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ये चीजें होती है वहां पे मुझे थोड़ा सा इशू होता है। लॉन्ग ओनली 380 नाउ, ये सब चीजें होती हैं तो मैं ऐसे अभी अवॉइड करूंगा। मैं मैसेज सबको कर दिया करूंगा कि लेकिन इस चीज थोड़ी अवॉइड करेंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहां तक लग रहा है। अब चलिए यहाँ डेटा क्या सेल्स कर रहा है, क्योंकि मार्केट देखिए नेक्स्ट सपोर्ट गेटिंग वीक ये सब चलेगा। रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट 23,100 138 को यहाँ पे हमने मैसेज किया। 1 बज के अगर आप देखें 38 मिनट पे यहाँ पे कि 138 नेक्स्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर 240 तक भी गया, और नेक्स्ट डाउन साइड हमारा यहाँ पे आया भी 112 लू लगाया। तो ये सब चलता है दोस्तों मार्केट में, हम हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो डेटा के ऊपर क्या आज पोजीशन बना है इसकी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, बनाए भी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन है। इसके बाद अगर आप देखें तो इनकी थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन भी है, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं ओवरऑल। एफआईआई आज लॉन्ग पोजीशन कम की है, ज्यादा यहाँ पे
शॉर्ट पोजीशन बना है, तो इनका शॉर्ट 2 लाख अभी 60,000 हो गया, यानी बहुत ही ज्यादा इनके शॉर्ट पोजीशन हो गए। ओनली लॉन्ग 6% है। तो ये चीजें क्या होता है कि यहाँ पे जब इनके 5 to 6% होता है, ये क्रूशियल लेवल होता है, ये क्रूशियल लेवल होता है जिससे मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल, मैक्सिमम 5% होता है, तो ये क्रूशियल लेवल की तरफ मार्केट है। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो भी आप बीटीएसटी करते हैं, अगर डाउन साइड के हैं तो बहुत हमें कम पोजीशन ऐसे में कैरी करना है। प्रो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं, आज उन्होंने और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो फ्यूचर में ये यहाँ से प्रो बुलिश हो रहा है। अब एफआईआई क्या करता है कि जब अपनी ये शॉर्ट पोजीशन क्लोज करने लगता है, तो आप हमेशा जब भी देखे होंगे ये नीचे में कभी शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं करता। जैसे अभी बॉटम के पास अगर मार्केट है तो ये शॉर्ट क्लोज नहीं करेगा। मार्केट जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पे शॉर्ट बुक करेगा और ऑप्शंस में उसके 10x कॉल बाई करेगा, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा फिर से। तो इनकी एक अपनी स्ट्रेटजी भी होती है। और अगर आप ऐसे लेवल पर देखें, 2,60,000 पोजीशन इनके पास जो शॉर्ट है, 2,92,000 पूरे हैं, नेट टू नेट 2,60,000 है, लॉन्ग ओनली 32,000, बहुत कम हुआ है। तो ये एक लेवल है जहां से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए एक्सपेक्टेड। आप 50-100 पॉइंट्स और कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक हमें यहाँ पे कॉशियस रहना है। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर दोनों साइड बुक किए हैं आज। एफआईआई यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों बनाए, आप देख सकते हैं ओवरऑल इनके पास लॉन्ग पोजीशन है, और प्रो भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन आज बनाए। तो स्टॉक फ्यूचर में यहाँ से धीरे धीरे बुलिश हो रहे हैं। अब मेन ऑप्शंस का डेटा अगर आप देखें, तो मैं आपको कल भी बात किया था कि अभी ये बहुत कम पोजीशन कैरी कर रहे हैं, मैक्सिमम इंट्राडे में पोजीशन क्लोज हो रहा है, मैक्सिमम पोजीशन जो है वो इंट्राडे में क्लोज हो रहा है। कॉल साइड आज रिटेल ट्रेडर ने बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, 4,50,000 53,000 कॉल बाइंग, 4,54,000 कॉल की सेलिंग, नेट टू नेट थोड़ी सी 3,69,000 अभी भी इनके पास कॉल की बाइंग पड़ी हुई है। पुट साइड उन्होंने पुट की सेलिंग कर दी 1,08,000, बाइंग कम किए। 33,000 इनके पास क्या है, पुट जो है वो सेल की पोजीशन आज फिर से बढ़ गई। तो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर यहाँ से तो बुलिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। अब एफआईआई ने यहाँ क्या किया कि 46,000 कॉल की सेलिंग कर दी, और पुट साइड लगभग 43,000 बाइंग। आप देखें पुट की, एफआईआई यहाँ से बेरिश पोजीशन जो इसने इंट्राडे में किया वो कैरी कर रहा है भी बेरिश। प्रो ने 47,000 48,000 के करीब कॉल की बाइंग की, और 7,000 यहाँ पे पुट की सेलिंग कर दी। तो प्रो यहाँ पे आज कोई बेरिश पोजीशन नहीं बनाया। ओवरऑल इसके पास है बेरिश पोजीशन, लेकिन कोई इसके पास बेरिश पोजीशन आज नहीं बना है। ये मार्केट का एक कह सकते हैं कि धीरे धीरे बॉटम बन रहा आसपास, इसका ऐसा डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है प्रो का। और मार्केट जब रिवर्सल होता है तो प्रो पहले यहाँ पे बुलिश होते हैं एफआईआई से। बाकी देखेंगे हमें डेटा, फिलहाल अभी बड़े प्लेयर तो यहाँ पे बेरिश हैं। अब प्रीमियम हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो प्रीमियम में अगर आप देखें, कल भी थोड़ा सा हमारा नीचे की तरफ था, प्रोबेबिलिटी 170 पॉइंट्स, मार्केट ऐसा रिएक्ट भी किया नीचे और नीचे नीचे चला गया। अभी भी प्रीमियम थोड़ी सी यहाँ पे नीचे इंडिकेशन कर रहा है, 70%, 22,700 ऐसा बता रहा है, लेकिन प्रीमियम 23,000 के आसपास है, यानी 22,978 के आसपास है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 23,000, तो मैक्सिमम 23,050 तक है प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल। बैंक निफ्टी यहां से थोड़ी नीचे बता रहा है, निफ्टी फिनांस भी और निफ्टी मिड कैप थोड़े से बुलिश है। तो ओवरऑल प्रीमियम की तरफ से थोड़ा बेरिश है। जो मेन राइटर है, अब राइटर अगर आप देखें तो यहाँ पे बेरिश नहीं है, बार एक अच्छी बाइंग कॉल में हुई है, राइटर यहाँ पे बेरिश नहीं हुए हैं आज निफ्टी में। तो निफ्टी के राइटर यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बैंक निफ्टी में नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिश नजर आ रही है, बायर यहाँ पे कॉल में, राइटर भी कॉल में है, 68 यहाँ 62% है। निफ्टी फिनांस में है 70 to 71%, बायर यहाँ पे दोनों साइड, और निफ्टी मिड कैप में भी है राइटर। तो निफ्टी को छोड़ के अदर इंडाइसेस यहाँ पे बेरिश है थोड़ी सी राइटर के प्रोस्पेक्ट से। चार्ट क्या इंडिकेशन कर रहा है,
अभी क्रूशियल लेवल हमारा 23,177 77 ये देखें, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो फिर 23,365 का लेवल हो सकता है। अब ये सब देखिए दोस्तों काम करता है लेवल, ऐसा नहीं। ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर ऐसा ऊपर लेवल चलेगा तो यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है यहाँ। तो ओवरऑल अभी फिलहाल डेटा बेरिश है, नीचे की तरफ 23,037 एंड 22,885 का टारगेट अगर ब्रेक होता है तो। निफ्टी बैंक भी जो सपोर्ट जोन है वो पूरा ब्रेक हो रहा है, डाउन साइड 53,022 का नेक्स्ट सपोर्ट है, 53,991 के लेवल को ऊपर चलता है तभी जाके 54,558 का टारगेट होगा। अभी निफ्टी का एक्सपायरी आने वाला है। सेंसेक्स ओवरऑल आप देखें 74,770, ये हमारा अभी क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेक करेगा 75,096, 75,590 का टारगेट हो जाएगा। यानी ओवरऑल कहिए यहाँ पे सेंसेक्स भी एक बहुत ही क्रूशियल जोन में है। सेंसेक्स देख सकते हैं नीचे अगर 74,000 ब्रेक करेगा 73,900 और उसके नीचे और चला जाएगा। मिड कैप अब ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हुआ तो सपोर्ट के पास ये सब वर्क करता है, आप लेवल के ऊपर ध्यान रख सकते हैं थोड़ा अपने नजर में भी। तो फिलहाल अभी 25,256 का क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होते ही नीचे साइड सपोर्ट 24,814 के लेवल का है। मिड कैप की अगर मैं चर्चा करूं तो मिड कैप भी सपोर्ट जोन के पास है, मिड कैप रेजिस्टेंस नहीं है, सपोर्ट फेस कर रहा है 12,582, यहाँ से रेजिस्टेंस 12,789 का है। अब एफआईआई जो है कैश में आज देखें बहुत ज्यादा इनकी सेलिंग हुई है, लगभग 10,000 करोड़ भी। डीएनए बाइंग भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं की बाइंग भी चल रही होती है, ऐसा नहीं है कि पूरे सेल करते हैं। 11,000 यहाँ पे 21,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो कैश का डेटा तो बेरिश है। अब ये सब कुछ टेलीग्राम पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर प्लीज आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो प्लीज ये सब चीजें शेयर मत करिए, देखिए नुकसान इससे आपको होगा, ठीक है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे हम जो जुड़े हुए हैं उनसे अगर हमारे भाई हैं उनको लॉस होगा। मैं ये बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है, मे बी प्रोबेबिलिटी ऐसा। तो प्लीज हमारा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है दोस्तों। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डिस्क्लेमर वही है कि जो भी हमने अभी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरेस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो वीकेंड है, वीकेंड में एंजॉय करिए अपने प्रॉफिट एंड जो ये स्टॉप लॉस इसको आप हमेशा रिस्क रिवार्ड मेंटेन के साथ करिए, स्टॉप लॉस डाल के करिए सिस्टम में दोस्तों। पूरे कैपिटल वाई बाग उठ जाएंगे, नहीं तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए दोस्तों। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में कैश मार्केट के। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और बहुत सारी वीकेंड के लिए आपको शुभकामनाएं। आप लोग एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ।